में कोई पुण्य नहीं करा, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करा, फिर आखिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, वैकुंठ धाम क्यों मिल गया? क्या कारण है उसका? कहा उसका एक ही कारण, तुमने कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है, और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए उसका ये फल। एक बेलपत्र का जो ये पत्ता होता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं, और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है, और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा जाता है। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती, खुद ही उठा लाती, पड़ा ही नहीं। अब बेलपत्र बोलो सही है कि गलत है? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या? चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं। जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा। बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब। और नहीं तो कहीं कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी, ला रही होगी, चढ़ाएगी, उठा लो। अच्छा, एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तुम इनके चेहरे की चमक देखना, खूब आनंद में, खूब चमक। अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त हो, सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना।
आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़, पर शिव अपना ओ घड़ी अपना। देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा। शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी माँ जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाती थी उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाए। कब तक? जम के बोलो, कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भांवर डल जाती है, भांवर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी करे। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है तो वो फिर जो जल समर्पित करती है वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। संगठन में रहना, अभी विधायक संजय भैया शुक्ला जी से कथा चालू हुई, जब पूजन करे फिर उन्होंने कहा गुरुजी, हमने कहा बोली, हमारा पूरा परिवार भी प्रणाम कर ले। हमको बड़ी खुशी हुई, कम से कम परिवार की संगठनता दिखाई दी कि एक साथ जो परिवार दिखता है वो परिवार का अच्छा लगा। हमने कान दो, जब वो आते गए आते गए आते गए आते गए तो हमें सुदामा और भगवान कृष्ण की कथा याद आ गई। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था, तू इतने दिन बाद द्वारका आया है, मैं तेरा छोटा भाई हूं, कृष्ण कहते हैं, तेरी बहुएं तुझे प्रणाम करना चाहती है। भगवान सुदामा जी ने कहा बोला लो, इनको क्या मालूम था कि इतनी सारी, हमको भी क्या मालूम था कि हमने परिवार बुलाया था, तो हमें क्या, अब वो तो आती गई। सुदामा जी भी आशीर्वाद देते गए, अखंड सौभाग्यवती भाव, आंदो अखंड सौभाग्यवती भाव। उनने सोचा 15-20 ही होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगी। अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। अब तुम भी जरा दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती भाव इसको जरा बोलते जाओ, जरा 16,108 बार। अब सुदामा जी 25-50 बार बोल दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। थोड़ी देर बाद सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, भाव 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 25-50 बार हो हो हो। आखिरी में सुदामा जी कन्हैया जी से बोले, ये सब तेरी है, अपनी है, चलने दे।
दादा सुदामा जी बोले मुझे मेरे घर छोड़िया, अगर इन सबको आशीर्वाद दे दिया तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, तो मुझे छोड़िया दादा, मैं नहीं दे सकता, तू दे दे। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद तेरे भतीजे आएंगे। सुदामा जी ने पूछा कितने हैं, तो कि एक एक रानी के 11-11 1,77,186। सुदामा बोले मुझे मेरे घर पहुंचा दे दादा, पूरे घर पहुंचा दे, पूरे इंदौर वालों को बुला लिया। अभी हमको भी लग रहा था, संजय भैया बोले परिवार वाले प्रणाम करेंगे, हमने कहा दो। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि कहीं पूरा 1 नंबर का तो और वास्तवता जो भी जिस पद पर रहता है उसके अनुसार उसका जो क्षेत्र रहता है वो क्षेत्र हल्का नहीं होता, उसका परिवार होता है, ये निश्चित उसका परिवार। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न क्या पूछा देवराज ने? कहा महाराज मान लो मेरी माता का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं कैलाश धाम जा रहा हूं, पर मैंने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण बाच रहे थे, मैंने सुनी थी, शरीर में ताप हो रहा था, कथा तो सुनाई नहीं दी, पर महाराज चिल्लाए थे क्या? हर हर महादेव। जब महाराज ने आवाज लगाई थी वो हर हर महादेव का शब्द मेरे कानों में गया था, उसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा वो बता दो। भगवान शिव के गणों ने तो कुछ नहीं कहा, तब उसी समय पर भगवान शिव ने आकर नंदी का जो मुख में लगने वाली नार थी वो पकड़ी, रस्सी को पकड़ा और रस्सी पकड़कर देवादिदेव महादेव लेकर सीधे बैकुंठ चले गए। बैकुंठ से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक से इंद्रलोक चले गए, इंद्रलोक से गरुण वरुण लोक होते हुए पितृलोक होते हुए पितरों के वहां से फिर वापिस कैलाश धाम चले गए। देवराज ने पूछा, मैंने प्रश्न किया था आपसे बाबा, आपके गणों से प्रश्न किया था, हर हर महादेव जो मैंने सुना था उसका क्या फल होता है? शिव जी ने कहा उसी का फल था कि शंकर तेरे नंदी को पकड़कर तुझे नंदी पर बिठाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा का दर्शन करा देता है। ये हर हर महादेव का एक फल है। आप शिव मंदिर हो, कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, वहां पर शब्दों का जो संबोधन होता है उसकी मूल तक उसका महत्व है। इतने सारे भक्त लोग लाखों की संख्या में जब आते हैं, एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं, उसका फल जो मिलता है, जो आया वो आनंद पाकर जाता है। कोई लोग कहते भी हैं शिव पुराण में जाके बैठने से ऐसा क्या हो जाता है कि कथा तो टीवी पर भी सुनते हैं, कथा तो मोबाइल पर भी सुनते हैं, पर इतने लोग कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं, उसका फल क्या है? क्यों जाकर बैठते हैं? गंगा नदी दिख रही है, दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया, उसका फल मिलेगा। टीवी पर दर्शन करे तुमने गंगा जी का, उसका फल मिलेगा। टीवी पर आरती का दर्शन करा, उसका फल मिलेगा। टीवी पर कथा सुनी, सत्संग सुना, भजन करा, उसका फल मिलेगा। पर गंगा के घाट पर हरिद्वार पहुंच गए और डुबकी लगाई है तो केवल शरीर नहीं तरा है, साथ में जो कपड़े थे वो भी तर गए हैं।
महाराज केवल अकेला जीव नहीं तरा है, ना जाने कितनों को तार दिया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, कथा सुनने के बाद में पंडाल से जब व्यक्ति बाहर निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में किसी नारी के गर्भ से अगर कोई कुंवारा बच्चा शांत हो गया होता है, कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया होता है, अगर ये शरीर कथा सुनकर जा रहा है तो इसके शरीर से जो हवा छूकर जाती है वो जीवों को लग जाती है और उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना फल है इस महापुराण, इतना फल है, उसका भी सुख। कित्तों को तार दिया आपने, कित्तों को कथा सुन के गाड़ी में बैठी, ऑटो में बैठी, ऑटो में दूसरे भी बैठे थे जो कथा में नहीं आए थे, उनके भी तुम पास में जाके बैठी तो तुम्हारा कपड़ा उसके शरीर में लगा, उसको भी थोड़ा थोड़ा गंगा नदी का जल का भाग मिल गया। और आगे गई, घर पहुंच गई, घर पे जाके बैठी, वहां पर भी इस रज का जो सुख पहुंचा है उससे ना जाने कितने कितने ना जाने कितनी कथा पहुंच ग्रहण किया। शिव कथा कर भगवान शंकर का गुणगान करा है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था। कारण एक व्यक्ति के पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की होती है, पर व्यक्ति की पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं होती है। उसने पेट दिया है, पेटी देकर भेजा नहीं था उसने। अगर ऊपर से वो पेटी देकर भेजता तुमको तो पेटी भी वो भर देता। उसने क्या देकर भेजा तुमको? पेट। इसलिए उसकी जवाबदारी है कि तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। ये उसकी जवाबदारी है, तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। भूखा नहीं सोने देगा। पेट देकर उसने भेजा है तो तुम्हारा गुजारा वो करेगा। परिवार उसने दिया है तो वो चलाएगा। रिश्ते नाते बनाए हैं, निभाए। पर पेटी की जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारी पेटी भरूंगा। पर दुनिया के लोग पेट पर जितना ध्यान नहीं देते उतना पेटी पर देते हैं, और पेटी पर ज्यादा ध्यान दिया इसलिए उसको भरने के चक्कर में पेटी तो भरा गई पर यह शरीर पूरा व्यर्थ हो गया। पूरा। कानपुर की कथा में एक बात कही थी कि ड्रेस और एड्रेस, क्या क्या चीज? ड्रेस और एड्रेस, ये दो अगर सही हैं तो तुम्हें परमात्मा के द्वार रोकने से कोई नहीं हो सकता, जान सकता। एक ड्रेस और दूसरा एड्रेस अपना सही रखिए। एड्रेस का मतलब है सही जगह जाकर बैठो, सही जगह पहुंचो, सही जगह पर पहुंचकर सही काम करो। आपका एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर मदिरा नहीं भी पीते हैं और मदिरा पीने वालों के पास में बैठोगे तो लोग शंका तो करेंगे। जुआ नहीं खेलते और जुआरियों के पास बैठोगे तो शंका तो करेंगे। आप किसी भजन करने वाले के पास बैठोगे तो लोग कहेंगे कि इसको भी भजन आता होगा, नहीं आता होगा तो मंजीरा तो बजाएगा, मंजीरा नहीं बजाएगा तो सत्संग तो कर ही लेगा। तो ये ड्रेस और एड्रेस सही होना चाहिए। बिंदुक ने अपना ड्रेस और एड्रेस सही नहीं कर पाया, प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा करवाना चाहिए। उस कथा का फल क्या हुआ कि बिंदुक प्रेत योनि से छूटे।